अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो में आपको 2 वीडियोस देखे होंगे पाइथागोरस के, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है और दूसरे वीडियो में हमने 30, 60, 90 थ्योरम, 45, 45, 90 थ्योरम एंड ज्योमेट्रिक मीन, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 के हमें बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पे ध्यान देना है और बोर्ड एग्ज़ाम में पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 2 थ्योरम मेरे फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम था जिसे हम 7th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। यहाँ पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे ये दोनों थ्योरम प्रूफ के साथ में दिए गए हैं। बच्चों, इन थ्योरम को याद करना है, आपको लर्न करना है समझ के अच्छी तरह से। थ्योरम बहुत इजी है, एक बार आपकी समझ में आ गए तो आप उसको इजीली कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? एक्चुअल में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको देता है। थ्योरम है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो गिवन में वही आया, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। अब इसमें स्क्वायर हाइपोटेनस कौन सा है? अगर एंगल B आपको 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड AC क्या है? ये हाइपोटेनस है और इन तीनों में लार्जेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस ही होती है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो बाकी की बची हुई कौन सी साइड है? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का प्लस। बच्चों, ये एज अ फॉर्मूला हमको यूज़ करना है और आपको ये थ्योरम याद भी करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन काम दिया है, आप देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर वर्टेक्स B टू द हाइपोटेनस। उसके बाद में सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूफ किया हुआ है, इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया है। तो वो आप टेक्स्ट बुक में देखकर बच्चों अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद में दूसरा आता है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स मीन्स इस पाइथागोरस थ्योरम के बिल्कुल उल्टा, इन्वर्स जाना है आपको। ये भी उसी पेज पर स्टार्ट हो रहा है, आपका पेज नंबर 34 पे। क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल। देखो बच्चों, इसका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इन अ ट्राइंगल, क्या है? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, then the triangle is a right angle triangle। मतलब वो ट्राइंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा। क्या है इसमें गिवन? इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, अगर उसकी कोई साइड, एक साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लिया है AC का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, बाकी के 2 स्क्वायर की साइड। बच्चों, ये गिवन पार्ट है आपका, ये अगर गिवन पार्ट है, ये कन्वर्स कर रहे हैं हम, ये गिवन पार्ट है। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? कि ये जो दिया गया एंगल है, गिवन एंगल, वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और अगर वो 90 डिग्री का है मीन्स वो राइट एंगल है। तो ये है इसका कन्वर्स। इस कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए एक और ट्राइंगल लिया गया है, फिर दोनों को सिमिलर बताए हैं और उसके बाद में 90 प्रूफ किया है। तो इसको भी बच्चों आपको याद करना है, लर्न करना है समझ के। और ये थ्योरम 4 मार्क्स के लिए इन दोनों में से कोई एक थ्योरम पूछा जा सकता है।
ये दोनों अगर बात आपको थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, साइड और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का आपको क्या बताना है, साइड एंड पेरीमीटर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल किसको बोलेंगे, ये स्क्वायर है बच्चों, डायगोनल किसको, अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल कितना दे रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, साइड, और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हमको एक साइड मिल जाती है कोई भी तो ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स पेरीमीटर मिलेगा। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम साइड मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस से करेंगे तो किस तरह से होगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल हम इसको x लेते हैं तो ये भी x होगा। फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर। अगर हम वो फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली एक साइड मिल जाएगी, लेकिन उससे आसान फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो भी हमको साइड इजीली मिलती है। और फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर के डायगोनल का, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। देखो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद है क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। हम पूरा पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। डायगोनल कितना दिया है हमको, 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। √2 इंटू साइड हमें मालूम करनी है, हम साइड वैसे ही लिखेंगे। √2 बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू साइड। ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 है, अगर इसको हमको हटाना है तो आपने 9th में पढ़ा है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना मीन्स क्या, जो भी आपको डिनोमिनेटर में रूट में दिया है उसी से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये आपने 9th में किया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, ये 10 इंटू √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, √4 हो जाएगा। और √4 किसका रूट है, 2 का, तो यहाँ पे हमको 2 मिल गया, इज इक्वल टू साइड। अभी 2 से कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, तो हमें मिलता है 5√2 इंटू, और ये देखिए बच्चों ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट भी लिखेंगे, 5√2 इज सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये साइड मिल गई हमको। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मीन्स क्या करेंगे हम उसको, 4 इंटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर मीन्स ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। कितने साइड है इसके, 4 साइड है और 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड कितनी मिली हमको, 5√2, ये मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, √2 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें पेरीमीटर। तो ये 2 ही मार्क्स का होता है बच्चों, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से आंसर भी आ जाता है इसका। और लास्ट में हम सेंटेंस में भी आंसर लिखेंगे। सेंटेंस में आंसर क्या लिखेंगे हम, therefore the side of a square is कितना मिला है हमको, 5√2 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर
इज़ 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्राइंगल DEF जिसमें F दिया है 90 डिग्री, फिर FG परपेंडिकुलर टू ED, GD दिया है आपको 8, FG दे रहा है 12, फाइंड करना है EG। क्या क्या फाइंड करना है, पहले हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। EG फाइंड आउट करना है, FD करना है फाइंड आउट, और थर्ड है EF। ये क्वेश्चन 3 सेगमेंट पूछा है बच्चों, तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो FG है परपेंडिकुलर टू ED, ये जो ED है, और आप देखेंगे कि पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है मीन्स क्या, जो GF है या FG ये है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 2 सेगमेंट। कौन से 2 सेगमेंट, DG और GE। तो अगर वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा EG। EG मिल जाने के बाद में आप देखेंगे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर DGF, जिसमें ये 8 दिया है, ये 12 दिया है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। सेकेंड हमको ये मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन से, तो ये मिल है हमारे पास 12, ये है, तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल FGE, उससे हम EF निकाल सकते हैं, ये भी पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। और हम इन 2 सेगमेंट को बाय यूजिंग सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम स्टार्ट पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट EG फाइंड आउट करना है, और हमें दिया क्या है उसी से हम शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसके अंदर, इन ट्राइंगल DFE उसमें FG परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सा है, ED। तो देयरफॉर क्या आएगा, बाय थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है इसमें, GF स्क्वायर क्या आ जाएगा, DG इंटू EG। ठीक है, और GF हमें दिया है यहाँ पे, आप फिगर में देखेंगे कितना दिया है 12, तो यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर, DG आपके पास 8 है, और ये EG 12 का स्क्वायर है 144, या आप ऐसे ही रखेंगे 12 इंटू 12 तब भी चलेगा, यहाँ क्योंकि कैंसिल ही होगा, ये 8 डिनोमिनेटर में आएगा, और EG ऐसे ही रखेंगे, इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना होगा, ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 तो 6 3 ज़ा 18, 18 मिला हमको EG। तो बच्चों ये फर्स्ट आंसर है हमारा 18 EG। ठीक है, बहुत इजीली ज्योमेट्रिक मीन से मिल गया हमें। इसके बाद में देखिए, आप या तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करें या इसको पाइथागोरस से करें। मैं यहाँ पर पाइथागोरस से ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहला हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, जो छोटा ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल कौन सा, G, यहाँ से DGF, उसमें एंगल G कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अभी G 90 है तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स DF स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, GD का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम तो DF करना है, और GD आपके पास है 8, तो ये 8 का स्क्वायर,
जी एफ आपके पास है 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर डी एफ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आता है 64 प्लस 12 का स्क्वायर है 144। अब डी एफ का स्क्वायर कितना होगा, देखो इसको हम ऐड करते हैं तो 4 4 8, 6 और 4 0 10, और ये हो गया 1 कैरी तो 208। अब स्क्वायर हटेगा तो बच्चों उसके ऊपर रूट लगेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यहाँ का स्क्वायर और रूट कटेगा और यहाँ पर बचेगा 208 स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, ये कौन से टेबल में आता है हमें सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, बाजू में रफ काम, फैक्टर निकालने के लिए हम किस तरह से करते हैं, 208, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद में 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद में 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 13 नंबर आया, 13 प्राइम नंबर है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये पेयर मिल रहे हैं हमको और 13 बचेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 13, फैक्टर हमें क्या मिल रहे हैं 16 इंटू 13। और आपको पता है 16 किसका है, 16 का किसका रूट है बच्चों, 4 का। तो इस तरह से 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका डी एफ, कितना हो जाएगा ये 16 रूट, तो 4 बाहर और यहाँ बचेगा रूट में 13, तो डी एफ हमें मिल गया 4 रूट 13, ये आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। और अब तीसरा निकालना है, और तीसरे को भी हम किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। तीसरे के लिए कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ई जी एफ, उसमें जी 90 डिग्री है, तो वही आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला बनेगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा हाइपोटेनस हो रहा है, जी 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जी के अपोजिट, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब वो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आएगा ई एफ स्क्वायर, ई जी यहाँ पर हमको मिला है ई जी 18, जो हमने ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड आउट किया था, ये कितना मिल गया हमें बाद में 18 मिला है, तो यहाँ पर आएगा ये 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ तो 12 है, ठीक है। ई जी का स्क्वायर, देखो बच्चों मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि इस चैप्टर के लिए आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद रखने हैं। 18 इंटू 18 का स्क्वायर है 324 प्लस 12 का स्क्वायर आता है 144, आपको बाय हार्ट करना, ये स्क्वायर रहेगा तब आप इजीली लिख सकते हो, वरना आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, ये 4 4 8, 4 और 2 ये 6, और उसके बाद में 468। अब हमें 468 के फैक्टर निकालने हैं, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था वैसे ही निकालेंगे, यहाँ पे रफ काम करेंगे। 468, पहले ये स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका रूट लगेगा 468। अब यहाँ पर उसके फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, उसके बाद में ये 7 1 8 9, ये 3 से जाएगा बच्चों, तो 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर लास्ट में हमें मिला 13 1 ज़ा 13। आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस का बनेगा, देखो ये 2 2 ज़ा 4,
4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पर आप देखेंगे EF इज इक्वल टू ये क्या आया 36 इंटू 13। अब 36 आपको पता है 36 किसका है, किसका रूट है 6 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बाहर और बाहर अंदर होगा आपका रूट 13। तो ये हो गया लास्ट आपका आंसर। EF कितना मिल रहा है हमें 6 रूट 13 है ना। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। पहले हमने किया है ज्योमेट्रिक मीन से, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा मालूम किया है, और ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा मालूम किया है। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल फाइंड करना है। हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ दी गई है हमें 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 12। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं है, आपको फिगर बना के करना है बच्चों। तो रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। और डायगोनल, डायगोनल किसको बोलेंगे रेक्टेंगल के, डायगोनल्स मीन्स अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जो सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। तो ये हो गया डायगोनल, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम फिलहाल ये ले रहे हैं 90 डिग्री। अगर इसका नाम देते हैं हम ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, B इज़ 90 डिग्री। आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हिसाब से B 90 डिग्री है, तो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया। और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालेंगे और हाइपोटेनस मिल जाएगा मीन्स डायगोनल मिल गया। तो ये बहुत इजी है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। किस तरह से शुरुआत करेंगे हम सॉल्यूशन करते वक्त, कि जो फिगर बनाई, फिगर के लिए बच्चों याद रखो इसके पहले भी मैंने स्क्वायर बनाया था। आप मैथ्स की स्टेंसिल मिलती है मार्केट में, वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह की फिगर उसमें दी हुई होती है, तो आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसमें से हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है, AB है 35 का स्क्वायर और BC है 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर 35 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैं एक और इजी मेथड बता रही हूँ कि अगर यूनिट प्लेस पर 35 का स्क्वायर हमको निकालना है, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, और जो सेकेंड नंबर है 3 के आगे का नेक्स्ट नंबर, 3 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। ये आपके 7-6 में आपको ये यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो स्क्वायर निकालने का तरीका है बच्चों। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 5 का 25 और आगे 3 के आगे नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 ज़ा 12। तो अगर आप इसको करके देखो साइड में 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यही मिलेगा, और इसी तरह से आगे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 25 का, 45 का, 55 का, इस तरह से स्क्वायर निकाल के आप देख सकते हो।
इससे आपका वक्त बचेगा बच्चों। और 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। अब इसको ऐड करते हैं, AC स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 ये 9, 4 2 6, 2 और 1 3 और 1, ठीक है 1 3 6 9। अब स्क्वायर तो AC इज इक्वल टू ये स्क्वायर का टेकिंग स्क्वायर रूट तो 1 3 6 9 और बच्चों ये है 37 का स्क्वायर रूट। और आपको सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो AC मिला बच्चों हमको 37 सेंटीमीटर। और लास्ट में हम सेंटेंस में आंसर लिखेंगे। क्या पूछा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। है ना, बहुत इजी है और 2 मार्क्स के लिए आता है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।